कांग्रेस पार्टी का मतलब है लूट, कांग्रेस पार्टी का मतलब है धोखा, कांग्रेस पार्टी का मतलब है छलावा, कांग्रेस पार्टी का मतलब है विकास को रोकने का काम, और कांग्रेस पार्टी का काम है परिवारवाद को, वंशवाद को बढ़ावा देना। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है विकास, तरक्की, लोगों को अधिकार दिलाना, लोगों की सरकार बनाना। ये भारतीय जनता पार्टी का काम। और मित्रों, मैं फिर कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, जहां जहां कांग्रेस आई वहां भ्रष्टाचार आया। 9 साल पहले, 10 साल पहले दिल्ली में यूपीए कांग्रेस की सरकार थी कि नहीं थी? थी कि नहीं थी? पनडुब्बी का घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर का घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? कोयले का घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? कॉमनवेल्थ गेम का घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? और मनरेगा में घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? यानी कांग्रेस पार्टी हवा में भी भ्रष्टाचार करती है, हेलीकॉप्टर का, पानी में भी करती है, पनडुब्बी में, पाताल में भी करती है कोयले का घोटाला, और जमीन पर भी करती है घोटाला मनरेगा में। ये कांग्रेस का तीनों लोक में घोटाला रहता है, तीनों लोक, नभ में, जल में, थल में, सब जगह घोटाला ही घोटाला। कि मुझे आज इस विधानसभा के क्षेत्र में अपने साथी सचिन जी के लिए चुनाव प्रचार में आने का सौभाग्य मिला है। भारतीय जनता पार्टी का शासन अपने 20 वर्ष पूरे कर रहा है। एक नई जनरेशन, एक नया युग, जिसने कांग्रेस का शासन नहीं देखा, वो नौजवान भी हमारे बीच में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से क्षण क्षण, समय समय पर आपकी मदद करते हुए लंबी यात्रा 20 साल में पूरी की है, ये नए युग के नौजवानों को भी बताना हमारी जिम्मेवारी बनती है। और मैं हमेशा कहता हूं, पूर्णमासी को याद करते हैं तो हमेशा अमावस्या को भी याद रखना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी की सरकार जहां जहां जब जब आई है, तब तब भ्रष्टाचार, अनाचार, अत्याचार, व्यभिचार, ये सारे कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। जहां कांग्रेस रहेगी वहां भ्रष्टाचार रहेगा, जहां कांग्रेस रहेगी वहां अकर्मण्यता रहेगी, जहां कांग्रेस रहेगी वहां अत्याचार भी है, और जहां भारतीय जनता पार्टी होगी वहां विकास होगा, वहां लोगों के हित में काम होगा, वहां महिलाओं को सशक्तिकरण होगा, वहां युवाओं को ताकत दी जाएगी, वहां किसान सशक्त होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की तासीर है और वो कांग्रेस पार्टी की तासीर है। तो मैं कमलनाथ जी को कैसे छोड़ दूं? कैसे छोड़ दूं कमलनाथ जी को? 15 महीने की सरकार याद है ना? याद है ना? क्या कहा था? 10 दिन में कर्जा माफ कर दूंगा। 10 दिन में। आपको मालूम है 11,97,000 किसान डिफॉल्टर हुए। कितने? 11,97,000, यानी 12 लाख किसान। बोलो धोखा है कि नहीं है? छलावा है कि नहीं है? धोखा है कि नहीं? उसी तरीके से आप बताइए, ये इरिगेशन कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? कितने का हुआ था मालूम है? 4,100 करोड़ रुपए का। छोटा काम नहीं करते, मोटा काम करते। इरिगेशन में घोटाला, कॉम्प्लेक्स में घोटाला हुआ 4,100 करोड़ रुपए का। आप बताइए
वेयर हाउस की खरीदी में घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? 281 करोड़ रुपए की गड़बड़ी। उसी तरीके से कमलनाथ के पूर्व ओएसडी के घर से सैकड़ों करोड़ रुपए बरामद हुए थे कि नहीं हुए थे? हुए थे कि नहीं हुए थे? अब एक बात बताओ, काजल की कोठरी में रहोगे तो काली तो लागे ही लागे। बताइए, सिंचाई परियोजना में घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? कितने का हुआ था? 877 करोड़ रुपए। ये सिर्फ मैं 15 महीने का किस्सा सुना रहा हूं। ये जो गलती से आपने बटन गलत दबाया था ना, 15 महीने गलती से, ये 15 महीने का सुना रहा हूं आपको किस्सा। पुराना किस्सा नहीं लाया इनका, दिल्ली का किस्सा नहीं लाया, मैं मध्य प्रदेश के 15 महीने का किस्सा सुना रहा हूं। आप बताइए कि छात्रवृत्ति घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? आप बताइए, रेत माफिया में अफसरों ने बोली लगाई थी कि नहीं लगाई थी? आप बताइए कि विकास के काम को रोकने के लिए 1350 रुपए की 350 करोड़ रुपए की टैक्स की चोरी हुई कि नहीं हुई? आपको मालूम है इसमें कौन इन्वॉल्व था? छापेमारी में किसके हुए? कमलनाथ जी के भतीजे ने 2019 में छापेमारी में 1350 करोड़ रुपए से ज्यादा की टैक्स की चोरी की। उसी तरीके से ऑगस्टा वेस्टलैंड में घोटाले में कमलनाथ जी के